सादर प्रणाम। कर्क लगन के जातकों के लिए यानी कैंसर एसेंडेंट के नेटिव के लिए अप्रैल 2021 का महीना ग्रहों के गोचर द्वारा कैसा होने जा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, यदि आपके लगन चार्ट में या जन्म कुंडली में या सेंटर में 4 नंबर या 4 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपकी कर्क लगन है यानी कैंसर असेंडेंट है। तो पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस का, प्रथम भाव का, जिससे आपके बारे में कंसीडर किया जाता है आपका बॉडी स्ट्रक्चर, आपका नेचर, आपका मान सम्मान, आपका लिविंग स्टैंडर्ड और आपकी जीवन में विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता। अब कर्क लगन के जातक जो होते हैं, कर्क राशि का स्वामी जो चंद्रमा यानी मून बनता है, और मून जो है यानी चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल लेता है। तो कर्क लगन के व्यक्ति जातक थोड़े मूडी होते हैं, कभी तो किसी कार्य में बड़े जोश खरोश के साथ करते हैं और कभी बिल्कुल नर्वस हो जाते हैं। जिस तरीके से चंद्रमा का मूवमेंट होता है वैसे ही आपका मूड बदलता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि चल रही है, 7वीं दृष्टि, और शनि इस वक्त अष्टम हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो शनि की जो दृष्टि होती है वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण आपको अधिक मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपका स्वास्थ्य जो है वो नरम गरम रहेगा। आप मूडी होंगे, कभी तो आप कार्य को बड़ी उत्साह से करेंगे, कभी नहीं करेंगे। और शनि जो है अष्टम का लॉर्ड होने के कारण, आपके फर्स्ट हाउस में पढ़ने के कारण आपके स्वास्थ्य में कमी, आपके मान सम्मान में कमी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड में फर्क पड़ेगा, आपके काम करने की एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा, कभी तो आपको आलस आएगा। और ये थोड़ी गुरु की दृष्टि चल रही है तो 5 अप्रैल तक आपका गुरु यहाँ पर 9th का रिजल्ट देगा, अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है। तो 5 अप्रैल तक आपको थोड़ा राहत है, मगर 5 अप्रैल के बाद जब गुरु यहाँ अष्टम में चले जाएंगे तो आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से ये अगले वाला आने वाला समय ठीक नहीं रहेगा। अब बात करते हैं आपके धन की। तो सेकंड हाउस से आर्थिक स्थिति देखी जाती है, फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है, बैंक बैलेंस देखा जाता है, आपकी लर्निंग देखी जाती है और आपका पारिवारिक स्थिति देखी जाती है। इसका स्वामी सूर्य भाग्य भवन पर गोचर कर रहा है, ये 13 अप्रैल तक रहेगा और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। तो आपको धन कहां से आएगा? 9th हाउस से। 9th क्या है? भाग्य के द्वारा धन आएगा, उच्च शिक्षा के द्वारा धन आएगा, विदेश के द्वारा धन आएगा, किसी धार्मिक एक्टिविटी के साथ आएगा। यदि आप टीचर हैं या किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करते हैं तो उससे आएगा। मगर शनि की दृष्टि होने के कारण थोड़ी रुकावट अड़चन के साथ धन का आवागमन होगा। इसके बाद सूर्य जो है 13 अप्रैल तक यहाँ रहेगा। 13 अप्रैल को सूर्य जो है आपका 10th हाउस में आ जाएगा
10th हाउस क्या है? आपका कर्म है, आपका रोजगार है, सरकार है, पैतृक संपत्ति है। तो धन कहाँ से आएगा? 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धन कहाँ से आएगा? आपका सेकंड 10th हाउस यानी आपके रोजगार से आएगा, सरकार से कोई धन प्राप्त होगा, आपके व्यवसाय से धन प्राप्त होगा, आपकी पैतृक संपत्ति से द्वारा धन प्राप्त होगा, आपको पिता के धन से धन प्राप्त होगा। यह स्थिति रहेगी 13 अप्रैल 2021 तक से 30 अप्रैल 2021 तक। वैसे तो सूर्य यहाँ 12 मई तक रहेगा। अगली प्रेडिक्शन जब मैं मई के महीने की प्रेडिक्शन करूंगा तो उसमें बताऊंगा। अब बात करते हैं आपको चतुर्थ भाव की, जो कि सुख का भाव है। इस पर शनि की उच्च दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण आपको अपने स्पाउस द्वारा सुख मिलेगा, आपको अपने बिजनेस द्वारा सुख मिलेगा, आपकी इंडस्ट्री प्रॉपर्टी का लाभ होगा और आपका सोशल रिलेशनशिप द्वारा आपका सुख मिलेगा, किसी एग्रीमेंट द्वारा आपको सुख मिलेगा। और शुक्र जो है यहां पर 2 हाउस का लॉर्ड है, पहला 4th का और दूसरा 11th हाउस का। और शुक्र यहाँ पर इस वक्त 11th हाउस का लॉर्ड होकर 9th हाउस में अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहा है। ये 10 अप्रैल को शुक्र जो है यहाँ पर 4th हाउस में 10th हाउस में आ जाएगा और यहाँ से अपने हाउस को देखेगा। जब कोई ग्रह अपने हाउस को देखता है उसकी वृद्धि करता है। और ये 24 अप्रैल तक जो है शुक्र जो है आपको 4th हाउस का रिजल्ट देगा। तो आपको अपने व्यवसाय से सुख मिलेगा, सरकार द्वारा सुख मिलेगा, पिता द्वारा सुख मिलेगा। ये सब चीजें आपको सुख प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस होता है संतान का, माइंड का और संतान का, माइंड का, क्रिएटिव काम का, अचानक धन प्राप्ति का। तो इसका स्वामी मंगल 2 हाउस का लॉर्ड है। तो यहाँ पर मंगल इस वक्त 10th हाउस का रिजल्ट दे रहा है, पंचम और 10th का रिजल्ट है। मंगल 10th का रिजल्ट दे रहा है और मंगल जो है राहु के साथ 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और 11th हाउस से अपने हाउस को केतु की दृष्टि से देख रहा है। तो आपको अपने रोजगार द्वारा अचानक लाभ होगा, शेयर सट्टा लॉटरी द्वारा लाभ होगा, सरकार द्वारा लाभ होगा, आपकी बुद्धि के द्वारा लाभ होगा, आपको मित्रों के द्वारा लाभ होगा, आपका माइंड क्रिएटिव होगा। यदि कोई आर्टिस्टिक काम या आप आर्किटेक्ट का काम करते हैं, रोजगार आपका आर्किटेक्ट का है तो उससे आपको लाभ होगा। या किसी भी प्रकार के आप डिजाइनर हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनर हैं या किसी भी डिजाइन को किसी भी प्रकार का डिजाइन करते हैं तो उससे आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की, रोग की, शत्रु की। तो अभी जो है बृहस्पति 2 हाउस का लॉर्ड है, पहले 6th का, दूसरा 11th का, 9th का सॉरी। अब यहाँ पर गुरु जो है वो आपका 11th का लॉर्ड होकर 7th को देकर 9th का लॉर्ड होकर 7th में ट्रांजिट कर रहा है। 5 अप्रैल को गुरु जो है आपका 6th हाउस में आ जाएगा, 8th हाउस में आ जाएगा और 6th हाउस का रिजल्ट देगा। तो ये एक प्रकार का विपरीत राज बनेगा। 6 माइनस माइनस प्लस होगा तो ये एक तरह का विपरीत राजयोग बनेगा और 6th हाउस के रिजल्ट जो है आपको पॉजिटिव मिलेंगे। तो यहाँ से आपको अचानक नौकरी मिल सकती है, आपके कर्जे का नाश होगा या कर्जा लेना चाहते हैं कर्जा मिल जाएगा,
आपके शत्रुओं का नाश होगा, आप गुप्त युक्तियों से अपने शत्रुओं का नाश करेंगे, कर्जे का नाश करेंगे, आपकी नौकरी का अचानक मिल सकती है। अब बात करते हैं आपके सप्तम हाउस की। ये जो स्पाउस का हाउस है, जीवन साथी का हाउस है, तो यहाँ पर शनि ट्रांजिट कर रहा है। 5 अप्रैल तक गुरु भी रहेगा और 5 अप्रैल तक आपको 9th का लॉर्ड होकर यहाँ बैठेगा, तो आपको विदेश द्वारा कोई डील मिल सकती है, भाग्य द्वारा आपका व्यापार बढ़ सकता है, उच्च शिक्षा द्वारा आपका व्यापार बढ़ सकता है, किसी विदेशी व्यक्ति द्वारा आपका भाव बढ़ सकता है, आपका किसी से रिलेशनशिप हो सकती है, एक्स्ट्रा मेटलशिप हो सकता है। उसकी ये पीरियड 5 अप्रैल तक रहेगा। 5 अप्रैल के बाद गुरु जो है यहाँ पर ट्रांजिट यहाँ हो जाए, मतलब 8th हाउस में ट्रांजिट करने लगेगा और यहाँ से 2nd हाउस को देखेगा, तो आपको धन अचानक प्राप्त करा सकता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य की। तो यहाँ पर जो सूर्य है और बुध और शुक्र ट्रांजिट कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पर 13 अप्रैल तक रहेगा, बुध 16 अप्रैल तक रहेगा, शुक्र 10 अप्रैल तक रहेगा। इस पर शनि की दृष्टि है, तो रुकावट के साथ शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी नहीं होती है, तो रुकावट के साथ आपका भाग्य उदय होगा। 13 अप्रैल तक किसी पारिवारिक व्यक्ति द्वारा आपका भाग्य उदय हो सकता है, आपका वाणी के द्वारा भाग्य उदय हो सकता है। आपकी यहाँ पर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बन रहा है। यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें अपना अध्यापन आपका अच्छा होगा। और 11th का लॉर्ड शुक्र यहाँ बैठा है, तो उच्च का होकर बैठा है, तो आपका कहीं विदेश से द्वारा आपका विदेश की यात्रा हो सकती है, किसी कारण के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, धर्म के लिए या किसी और कारण के लिए आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। उसके बाद सूर्य बुध और शुक्र ये सब 16 अप्रैल तक सब चले जाएंगे यहाँ से। तो 16 अप्रैल ये शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके शनि की तीसरी दृष्टि भाग भवन पे अच्छी नहीं होती। आपके पदोन्नति में रुकावट आ सकती है, आपके धार्मिक उसमें रुकावट आ सकती है, आपकी उच्च शिक्षा में रुकावट आ सकती है, आपकी विदेश यात्रा में रुकावट आ सकती है, आपके भाग्य वृद्धि में रुकावट आ सकती है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस क्या है? आपका कर्म है, आपका रोजगार है, आपका व्यवसाय है, सरकार है, पैतृक संपत्ति है, मान सम्मान है। तो 13 अप्रैल को पहले तो ये मंगल जो है 10th का रिजल्ट दे रहा है और 11th हाउस में बैठा हुआ है, साथ में राहु बैठा हुआ है। तो आपको अपने रोजगार से अचानक लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा, आपको व्यवसाय अच्छा लाभ होगा। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपका पॉलिटिकल स्टेटस बढ़ेगा। यहाँ मंगल 13 अप्रैल तक रहेगा और 13 अप्रैल तक आपका जो है रोजगार से, व्यवसाय से, सरकार से, पिता से लाभ होगा उच्च कोटि का। और मंगल 13 अप्रैल के बाद मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में चला जाएगा और 14 अप्रैल को सूर्य यहाँ पर आके अपनी उच्च राशि में आएगा। तो सूर्य आपको कोई मान सम्मान, कोई अधिकार, कोई सत्ता प्राप्त कराएगा। और शुक्र जो है यहाँ पर 4th का रिजल्ट देगा 10 अप्रैल के बाद। तो यदि आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करते हैं
तो कोई सरकार प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करते हैं और सरकार से कोई संबंध है, तो उस सरकार संबंधी कोई काम करते हैं तो उसमें आपका कारोबार बढ़ेगा। आप इंटरटेक्नोलॉजी का काम करते हैं, आप किसी प्रकार का लग्जरी का टाइप का काम करते हैं, भूमि भवन संबंधी का काम करते हैं जिसमें आप इंटरनल डेकोरेट करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, तो आपका काम बढ़ेगा। अब साथ में बुध आएगा। बुध जो है पहले 3rd हाउस का लॉर्ड होगा और फिर 12th हाउस का लॉर्ड होगा। तो शुक्र के साथ बुध की युति जो होगी वो लक्ष्मी योग बनाएगा। सूर्य के साथ बुध जो है वो आपका बुध आदित्य योग बनाएगा। तो 13 अप्रैल तक तो मंगल आपको लाभ देगा आपके कर्म में, और 13 अप्रैल के बाद सूर्य, शुक्र और बुध जो है ये आपके कारोबार को बढ़ाएंगे। आपका शुक्र और बुध जो लक्ष्मी योग बनाएंगे और ये बुद्धिमान बुध आदित्य योग बनाएगा, जिसके कारण आप बुद्धिमानी से अपने कार्य को बढ़ाएंगे। आपको कोई सत्ता, कोई अधिकार को प्राप्त होगा। सरकारी काम में है आप तो आपको कोई मान सम्मान मिलेगा, आपका कोई अधिकार मिल सकता है। उसके बाद मंगल जो है, अब बात करते हैं राहु लाभ की। तो यहां पर मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है उच्च का होके और 10th का रिजल्ट दे रहा है, तो आपको अचानक लाभ होगा, अपने रोजगार से लाभ होगा, जुआ सट्टा लॉटरी से होगा, आपको बुद्धि से लाभ होगा, आपको किसी मित्र द्वारा लाभ होगा, आपको किसी डील द्वारा लाभ होगा, आपकी कोई जॉब संबंधी इच्छा है वो पूरी होगी, सरकार संबंधी कोई इच्छा है वो पूरी होगी। ये सब चीजें आपको अप्रैल 2021 का महीना देने जा रहा है। अब जिस ग्रह की आपको दशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है या परंतर दशा चल रही है, वो ग्रह अपने नक्षत्र के अनुसार, अपने नक्षत्र के अनुसार आपको रिजल्ट देगा और रिजल्ट शुभ मिलेगा शुभ मिलेगा, इसका निर्णय उस ग्रह का उपनक्षत्र करेगा, यानी सब लॉर्ड करेगा। यदि सब लॉर्ड पॉजिटिव है, यानी नक्षत्र का स्टार का सब लॉर्ड फ्रेंड है, तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अदरवाइज चांस तो आएंगे मगर मैच्योर होने में संदेह रहेगा। अब ये जनरल प्रेडिक्शन है, तो अगर आपको जिस ग्रह की दशा चल रही है उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब आप कहेंगे प्रोग्रेसिव हाउस क्या होता है, तो 2, 3, 4, 10 और 11 यदि उपनक्षत्र इसको सिग्निफाई कर रहा है तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, क्योंकि हर किसी की कुंडली यूनिक है। तो जिस भी ग्रह की आपको दशा चल रही है उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए मैंने सारे ग्रहों का और सारे हाउसेस का रिजल्ट की प्रेडिक्शन कर दी है, और अब जिस भी ग्रह की आपको दशा चल रही होगी तो उसके रिजल्ट मिलेंगे। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन कर दी है। यदि कोई गलती हो गई हो या मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूं। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक कमेंट्स मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, जिसके कारण मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा। और एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला मेरा वीडियो आप आसानी से देख सके। अंत में रमेश आहूजा का आपको कोटि कोटि प्रणाम।